कभी कभी ज़िंदगी हमें उसी मोड़ पर ले आती है जहाँ दो रास्ते आमने सामने होते हैं, लेकिन मिलने का वक्त नहीं आता। कुछ रिश्ते गलत नहीं होते, बस हालात उन्हें दूर कर देते हैं। और कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो सामने होकर भी अधूरे रह जाते हैं। ये कहानी है उन्हीं अधूरे एहसासों की। आइए सुनते हैं आज की कहानी। रुद्रांग अपने कमरे में आकर देखता है जहाँ रोशनी लैपटॉप लेकर बेड पर बैठी थी और ऋषा उसके पास बैठी हुई अपने खिलौनों से खेल रही थी, और साथ ही वो एक एक नज़र अपनी मम्मा को भी देख रही थी। ऋषा की नज़र जब रुद्रांग पर पड़ती है तो वो अपने खिलौने छोड़ उठकर आगे आने लगती है, पर तभी गिर जाती है। रोशनी लैपटॉप छोड़ उसे पकड़ लेती है और रुद्रांग भी उसके पास आता है। वो देखता है कि उसके पैर में चोट लगी हुई है। वो ऋषा को गोद में लेकर पूछा, ऋषु, ये चोट कैसे लगी आपको? ऋषा याद करती है कि वो आज कैसे खुद से नहाने की जिद कर रही थी रोशनी के मना करने पर, फिर बाथरूम में फिसलकर गिर गई और चोट लगा ली। ये बात वो रुद्रांग को बताती कि तभी रोशनी बीच में बोली, कहाँ गए थे आप? रुद्रांग, कहाँ जाएंगे हम, ऑफिस ही गए थे। रोशनी लैपटॉप बंद कर उसे देख, पर हमें तो पता चला आप आज ऑफिस गए ही नहीं थे। रुद्रांग, वो मैं साइट विजिट पर गया था। रोशनी, साइट विजिट? ठाकुर इंडस्ट्री में कब से बन गया? रुद्रांग, ओके फाइन, मैं शिवाय से मिलने गया था। रोशनी, तो हमसे छुपा क्यों रहते? रुद्रांग, हमें लगा कि तुम गुस्सा करोगी। हमारे गुस्सा करने ना करने से या किसी भी बात से आप दोनों बाप बेटी को क्या फ़र्क पड़ता है? जिसे जो करना है वो करो। ऐसा कहकर वो तेजी से कमरे से निकल गई। रुद्रांग ऋषा को देख, क्या हुआ इन्हें? ऋषा सुबह वाली बात बता देती है। रुद्रांग उसे गोद से उतार कर, आगे से आप अपनी मम्मा की बात मानना, ओके? ऋषा उसे देख, ओते। रुद्रांग उसके सर पे हाथ फेर कर, आप रेस्ट करो, मैं तब तक आपकी मम्मा को मना कराता हूँ। रुद्रांग हॉल में आता है और उसे किचन से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो उस ओर देखता है जहाँ रोशनी कुछ काम कर रही थी। रुद्रांग आकर उसे पीछे से हक कर लेता है। वहीं रोशनी कुछ नहीं बोलती और अपना काम करने लगती है। रुद्रांग, आप इसलिए गुस्सा हैं कि हम शिवाय से मिलने गए, या इस बात कि आपको सच नहीं बताया? रोशनी काम करते हुए दोनों। रुद्रांग उसे अपनी तरफ कर, हम नहीं जानते कि आप किस बात पर अपने भाई से गुस्सा हैं, पर उसे भी तो समझो। रोशनी कुछ नहीं बोली। रुद्रांग उसके गाल पर किस कर, अच्छा हम अब शिवाय से मिलने नहीं जाएंगे। रोशनी, हमने ऐसा तो नहीं कहा। आप हमसे झूठ मत बोला करिए और जाकर अपनी बेटी को समझाइए। रुद्रांग उसकी गुदगुदी करते हुए, पहले हंसो हंसो। रोशनी जोर जोर से हंसते हुए, रुद्रांग बस। रुद्रांग कुछ देर उसे परेशान कर चला गया। वहीं रोशनी काफ़ी खामोशी भरी आवाज़ में खुद से बोली, पता नहीं कब सब ठीक होगा, जब हमें हंसने के लिए गुदगुदी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मसूरी में, इधर शिवाय मसूरी आ चुका था। उससे यहाँ आकर पहले से बेहतर फील हो रहा था। उसकी कार मसूरी की सड़कों पर चल रही थी। वहीं किस्मत के कनेक्शन से इत्तेफाक से गौरी भी उसी रोड पर कार ड्राइव कर रही थी और सारांश उसके पास बैठा था। बस गौरी की कार राइट साइड जा रही थी और शिवाय की लेफ्ट साइड। तभी ट्रैफिक हो जाता है और सिग्नल में रेड लाइट ऑन हो जाती है। सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं और शिवाय गौरी को अलग सी फीलिंग होने लगती है। इस वक्त दोनों की कारें एक दूसरे के आमने सामने रोड पर थी। गौरी आसपास देखने लगती है और शिवाय भी, पर दोनों ने अभी विंडो से बाहर नहीं देखा था। तभी सारांश गौरी से बोलता है, मम्मा काफ़ी धूप आ रही है, आप विंडो ऑफ करिए। गौरी उसके कहने पर विंडो ऑफ करने लगती है। वहीं ड्राइवर शिवाय से बोला, सर काफ़ी धूप आ रही है, आप विंडो लॉक कर लीजिए।
शिवाय कुछ नहीं कहता है, विंडो ऑफ कर लेता है और गौरी भी वहीं। अब दोनों का ध्यान सामने जाता है। दोनों अपने सामने कार की विंडो की ओर देखते, पर एक दूसरे को देख नहीं पाते क्योंकि विंडो ऑफ थी। अगले पल ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है और सारी गाड़ियों का कारवां चलना शुरू हो जाता है। गौरी की कार अपने रास्ते की ओर बढ़ जाती है और शिवाय की अपने रास्ते की ओर। भले ही दोनों अलग अलग रास्ते पर चल रहे थे, पर दोनों के मन में एक दूसरे के आसपास होने का एहसास लेकर चल रहे थे। शिवाय होटल जाता है, जो पहले ही वहाँ का रूम उसके लिए बुक था और यहीं मिस्टर ओसवाल के साथ उसकी मीटिंग होनी थी। शिवाय एक नज़र उस होटल को देख कार से उतर अपना लगेज लेकर अंदर चला जाता है। वो सीधा अपने रूम में आकर अपना कोट सोफे पर पटकता है और फ्रेश होकर अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। पर उसका काम में फोकस नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ वो पर्दे के पीछे वो तस्वीरें नहीं थीं जिन्हें देखकर उसका दिन बीतता था। वो लैपटॉप साइड में रख अपने फ़ोन को ऑन कर गौरी की तस्वीरें देखते हुए बालकनी में आकर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ गौरी घर आती है। वो कार से उतरकर दूसरी साइड का गेट खोल सारांश को बाहर उतारती है। गौरी आकर चाबी से ताला खोल अंदर आती है और सारांश को सोफे पर बिठाती है। वो किचन में जाकर सारांश के लिए पानी लाकर उसे देती है और खुद उसके पास बैठकर बोतल से पानी पीने लगती है। कुछ देर बाद वो सारांश से ऐसे ही बात करती है और फिर उठकर उसके लिए कुछ बनाने किचन में चली जाती है। सारांश हॉल में से ही बैठे हुए उससे सवाल जवाब करने लगता है और गौरी मुस्कुराकर उससे बातें करते हुए अपने काम करने लगती है। शिवाय की मीटिंग चल रही थी। वो अपना फ़ोन स्क्रॉल ही कर रहा था कि अचानक उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है। उसके साथ मिस्टर ओसवाल भी नीचे देखते हैं, जहां उन्हें एक इमेज दिखती है जो गौरी की थी। शिवाय अपना फ़ोन उठाता है और स्क्रीन को साफ करता है तो वो बोलते हैं, ये? शिवाय उन्हें देख, माय वाइफ। मिस्टर ओसवाल, ओह, बहुत प्यार और मोहब्बत है आपको अपनी वाइफ से। कभी मिलाया नहीं आपने इनसे? ये लड़की वाकई अमेजिंग है। हाँ। उसकी बात सुनकर शिवाय के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मिस्टर ओसवाल उसे कन्फ्यूज़न में देखने लगे तो उन्हें देख बोला, मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ वो इस दुनिया में नहीं, मर चुकी है, पर हमारे लिए है और हमेशा रहेगी। उसकी बात सुनकर मिस्टर ओसवाल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो नज़रें नीचे कर बोले, ओह, आई एम सॉरी। शिवाय उन्हें देख, नो, हमने उनसे मोहब्बत करने से पहले ये शर्त तो नहीं रखी थी कि वो हमसे ज़्यादा जिएंगी। मोहब्बत में शर्तें नहीं होती हैं, तो अफसोस भी नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, आज वो हमारे साथ नहीं। हम आज भी उनसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं और इसीलिए नहीं कि कोई और नहीं मिली, बल्कि इसलिए कि उनसे मोहब्बत करने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। वो मुस्कुरा कर बोला। उसकी आंखों में बहुत कुछ था जिसे समझकर मिस्टर ओसवाल बोले, आप और आपकी हर चीज़ अलग ही है। शिवाय की मीटिंग हो जाने के बाद मिस्टर ओसवाल फ्लैट चले जाते हैं क्योंकि शिवाय आज कॉलेज जाना चाहता था। उसने जब वहाँ बात की तो वहाँ से उसके लिए स्पेशल इनविटेशन था। शिवाय का दिल शांत था क्योंकि पुराने पल जो उसे मिलने वाले थे। शिवाय अपने असिस्टेंट देव के साथ कार में बैठकर सेंट जॉर्ज कॉलेज की ओर कार घुमाता है। आधे घंटे में ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और कार से उतरते ही उसे अलग सा एहसास होता है। उसे काफ़ी अलग सा फील भी होता है, जैसे उसका कोई अपना यहाँ हो। देव के कहने पर शिवाय अंदर आता है। चलते हुए शिवाय की नज़रें हर उस जगह पर जाती हैं जहाँ जहाँ वो कॉलेज में होता था। कितनी यादें थी इस कॉलेज की। उसे देख कुछ स्टूडेंट उससे बातें करते जो उसे आइडियल मानते थे। उन्होंने उसे अक्सर शिवाय को कॉलेज के टॉप स्टूडेंट की लिस्ट में देखा था। ऐसे ही कॉलेज को देख वो और सभी से मिलता है। वहाँ सब अच्छे से वेलकम करते हैं और शिवाय को अच्छा भी लगता है। वो सबसे मिलता है। उसे अपने कुछ पुराने टीचर भी मिलते हैं। उसे ही कुछ बात कर अरमान प्रिंसिपल के साथ बात करते हुए टहलते लगता है। वहीं दूसरी तरफ सारांश बेंच पर बैठा था
और उसके साथ एक लड़का था। दोनों थोड़ी बातें कर रहे थे क्योंकि सारांश को ज़्यादा बोलना पसंद नहीं था। वहीं शिवाय प्रिंसिपल से बात करते हुए प्राइमरी सेक्शन में आ जाते हैं। वहीं सारांश के पास एक एक बॉल आकर उसके पैरों में गिर जाती है, तो एक लड़का आकर उससे बॉल को पास करने को बोलता है और साथ में खेलने को भी। पर सारांश का मूड नहीं था, तो वो लोग उसे चैलेंज करते हैं क्योंकि वो सारांश से जलते थे और सारांश क्लास में ही पूरे प्राइमरी सेक्शन में टॉप का फेमस बच्चा था। इन लोगों ने उसकी चैलेंज कर गलती कर दी। सारांश बैठे हुए ही एक तेज किक उस बॉल पे मारता है जो सीधा बास्केट नेट में गिरती है। सारांश के पास वाला वही लड़का मुस्कुरा के कहता है, देख लो सारांश ने ट्रेलर में ही स्कोर बना लिया, अब मूवी भी देखना है। सारांश पूरे जोश में उठकर उनके सामने आकर चैलेंज एक्सेप्ट करता है। वहीं शिवाय उस बच्चे को ही देख रहा था, पर अभी उसका फेस क्लियर नहीं दिख रहा था। शिवाय प्रिंसिपल से सारांश को देख, वो बच्चा कौन है? प्रिंसिपल मुस्कुरा के, मुझे पता ही था आप पूछेंगे, क्योंकि वो है ही ऐसा, वो पूरे प्राइमरी सेक्शन का टॉप स्टूडेंट है, नाम सारांश चौहान। सारांश, ये नाम सुन शिवाय को अलग सी फीलिंग होती है। वहीं गेम स्टार्ट था और बढ़ते टाइम के साथ सारांश अकेले उन 6 प्लेयर पे भारी था। सारांश की किक की हुई ऐसी कोई बॉल नहीं थी जो गोल नहीं कर रही थी। वहीं आगे टाइम में सारांश अब थक रहा था और धूप भी थी, और इसी का फ़ायदा उठाकर पीछे से एक बच्चा बॉल मारता है जो सारांश के सर पर लगती है। और वहीं ये देख शिवाय के दिल में अजीब एहसास होता है। सारांश पीछे घूम अपनी गुस्से से लाल ग्रे आंखों से उसे देखता है, जिससे वो लड़का डर जाता है और चला जाता है और बाकी भी हार मान के चले जाते हैं। पर सारांश को अब चक्कर आ रहे थे क्योंकि बॉल जोर से लगी थी, सारांश की आंखें बंद हो रही थी। शिवाय ये नोट करता है और सारांश के पास आने लगता है। वहीं सारांश एकदम बेहोश हो जाता है, पर वो गिरता उससे पहले ही शिवाय भागकर आके घुटनों के बल बैठ उसे अपनी बाहों में ले लेता है। वहीं सब स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल वहाँ आते हैं। शिवाय को आसपास का कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, उसे बस एक अलग सा एहसास हो रहा था। उसका दिल आज ना जाने क्यों सुकून महसूस कर रहा था। शिवाय का हाथ सारांश के गाल पे था। वहीं घर पर सेम फीलिंग गौरी की थी, उसने गले में पेंडेंट पकड़ा हुआ था। शिवाय सवालिया नज़रों से सारांश को देख रहा था, ना जाने उसे वो क्यों अपना सा लग रहा था, और था भी क्योंकि उसी का खून था, वो इतना गहरा रिश्ता जो था उसका इनका। एंड फाइनली 5 साल बाद ही सही, अनजाने में ही सही, वो अपने बेटे से मिल ही गया। शिवाय को सारांश का टच, उसका अपने सीने से लगा होने का एहसास सुकून दे रहा था, पर वो नहीं समझ पा रहा था कि ये क्यों हो रहा है। सारांश को अब भी उसका फेस नहीं दिखा क्योंकि सारांश का चेहरा शिवाय के सीने में था। तभी वो लड़का जो सारांश के पास बैठा था, वो भाग के पानी की बोतल लेकर आता है। प्रिंसिपल सारांश के फेस पे छींटे मार के, सारांश बेटा उठो, क्या तुम ठीक हो? इसे अंदर ले चलते हैं। ये सुन शिवाय उसे गोद में उठाता है। वहीं अब सारांश को होश आ गया था, वो कुनमुनाता है। वहीं शिवाय रुकता है और सारांश सर निकाल के शिवाय को देखता है। वहीं शिवाय उसे देख उसमें खो सा जाता है, और खासकर उसकी आंखों में, क्योंकि वो उसी की तरह क्रिस्टल जैसी ग्रे कलर की थी। ये मोमेंट बहुत प्यारा था। शिवाय फिक्र से, बेटा आप ठीक तो हो ना? आप ऐसे अचानक गिर गए? वो बॉल की वजह से। सारांश कुछ नहीं बोलता, बस शिवाय को देखने लगता है। शिवाय बेटा आर यू ओके? सारांश, मैं ठीक हूँ, आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? उसकी प्यारी सी आवाज़ शिवाय को सब कुछ भुला देती है। शिवाय मुस्कुरा के, हमारा नाम शिवाय। सारांश अपनी आईब्रो रब करने लगता है और उसे ये करते देख शिवाय मुस्कुरा देता है, जैसे वो खुद को देख रहा हो। सारांश उसे देख, आपका नाम काफ़ी अच्छा है, पर मैं आपको आपके नाम से तो नहीं बुला सकता, तो क्या मैं आपको मिस्टर बॉय बुला सकता हूँ? शिवाय मुस्कुराकर, बिल्कुल। सारांश स्माइल कर,
हाँ तो मिस्टर बॉय, थैंक यू फॉर माई हेल्प। उसकी ये स्माइल शिवाय को गौरी की याद दिला देती है, क्योंकि सारांश की मुस्कुराहट बिल्कुल गौरी जैसी थी। वहीं स्कूल में सब लोग हैरान थे और खुश भी कि जो बच्चा बिल्कुल शांत, गुस्से वाला, जो किसी को खुद से टच नहीं होने देता, वो आज एक स्ट्रेंजर से इतना टची हो रहा है। अब इन्हें क्या पता ये बाप बेटे हैं। शिवाय उसके सर के पीछे हाथ लगा के, लाओ मुझे दिखाओ, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? बॉल जोर से लगी है। सारांश कुछ बोलता बस अपनी आईब्रो रब करने लगता है। उसे ऐसे करते हुए शिवाय उसे देखने लगता है। वो उसे देखते हुए मन में बोला, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। सारांश उसे ऐसे देख बोला, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? शिवाय मुस्कुरा के, बस ऐसे ही, आप काफ़ी प्यारे हो, और खासकर आपकी आंखें। सारांश, हाँ मम्मा भी यही कहती हैं, वो भी बस मेरी आइज़ को ही देखती रहती हैं। एंड वैसे आइज़ तो आपकी भी बहुत अच्छी है। शिवाय, क्योंकि आपकी तरह ही है। सारांश, हाँ। शिवाय, वैसे आप बहुत बहादुर भी है। सारांश, बहादुर नहीं, अपनी मम्मा का स्टार एंड टाइगर हूँ। शिवाय, हाँ, सो यू आर माई लिटिल स्टार। शिवाय उसे नीचे उतारता है और घुटनों पर बैठता है। तभी सारांश उससे कहता है, आपने तो अपना नाम बता दिया, पर मैंने तो बताया ही नहीं। शिवाय मुस्कुराकर, आप सारांश, राइट? सारांश हैरानी से, आपको आपको मेरा नाम कैसे पता? शिवाय, आपके प्रिंसिपल टीचर से पता चला। सारांश, ओह। वहीं अब बेल बज जाती है तो सब बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। वहीं सारांश शिवाय के गले लग जाता है। शिवाय को ये टच बहुत खास लगता है। सारांश मुस्कुरा के, बाय मिस्टर बॉय। शिवाय, बाय लिटिल स्टार। सारांश जाने लगा कि शिवाय उसे रोक कर बोला, सारांश इधर आओ। ये सुन सारांश उसके पास आता है। शिवाय उसके माथे पर किस करता है और फिर उसके बाल सही करते हुए बोलता है, अब जाओ। सारांश मुस्कुराकर हाथ से बाय कर चला जाता है और शिवाय उसे तब तक जाते देखता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गया। प्रिंसिपल, लगता है आपको वो बच्चा पसंद आ गया। शिवाय मुस्कुरा के, वो है ही इतना अलग, मैं क्या किसी को भी वो अच्छा लगेगा। प्रिंसिपल, वो तो है, पर हम सब शॉक्ड में थे कि किसी ने भी सारांश को ऐसे नहीं देखा। वो तो किसी से इतना बोलता तक नहीं और आपसे कितना अटैच हो रहा था, यहाँ तक कि उसने आपका निकनेम भी रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे आपका ही बच्चा हो। शिवाय फीका मुस्कुराकर, काश ऐसा होता, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा है वो। थोड़ी देर बाद शिवाय देव के साथ फ्लैट के लिए निकल गया। वहीं शिवाय अब सब भूल गया। आज उसके फेस पर अच्छा ग्लो था। वो सारांश के बारे में सोच रहा था। वहीं सारांश गौरी को घर आकर आज के दिन के बारे में सब बता देता है और गौरी सोचे पड़ जाती है। फिर उसके रेस्ट के लिए ड्राई फ्रूट्स का दूध बनाने लगती है। सारांश उसे रोक, अच्छा सुनो। गौरी रुक के, क्या? सारांश, ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े। गौरी, हाँ, कहकर वो किचन में चली गई और दूध बनाते हुए ना जाने क्यों सारांश के मिस्टर वाई के बारे में सोचने लगी। आज शिवाय एक बार फिर स्कूल आया क्योंकि उसे सारांश से जो मिलना था। वो खुद नहीं जानता था कि बस एक दिन में सिर्फ कुछ वक्त ही उसके साथ रहने पर वो बच्चा उसके लिए कितना स्पेशल हो गया है। शिवाय सारांश की क्लास टीचर से बात करता है और सारांश को बुलाने बोलता है। सारांश की क्लास टीचर सारांश को बुलाने के लिए चली जाती हैं। वहीं शिवाय वहाँ रखी चेयर्स में से एक पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद सारांश वहाँ आता है और उसे देख शिवाय के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। शिवाय उठकर सारांश के पास आकर घुटनों पर बैठता है। सारांश उसे देख, मिस्टर वाई, आप यहाँ, और आपने मुझे बुलाया? शिवाय, बिल्कुल, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी, तो सोचा जाने से पहले एक बार आपसे मिलकर जाएं। सारांश कन्फ्यूजन में, जाने से पहले? शिवा को ये बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा था और ना ही ऐसा वो चाहता था,
पर फिर वो ऐसा देख बोला, बेटा हमें अब जाना होगा, क्योंकि हम यहाँ प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए आए थे और वो अब कंप्लीट हो गई है। तो इतना बोल वो चुप हो गया और उसे देखने लगा। सारांश को ये सुन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो खुद शिवाय को कितना लाइक करने लगा था। फिर वो मुस्कुराकर उसे देख बोला, कोई बात नहीं मिस्टर बॉय, आपका काम तो हो गया है ना, तो आप जाओ। और वैसे भी हम अब बेस्ट से भी बेस्ट वाले फ्रेंड्स हैं, तो हम एक दूसरे को कभी भूल ही नहीं सकते, और आप मुझे नहीं भूलोगे ना। शिवाय उसे कुछ पल देखने लगा और फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। शिवाय उसका सर सहलाकर बोला, कभी नहीं बेटा, मैं आपको चाह कर भी नहीं भूल सकता और ना ही कभी भूल पाऊंगा। सारांश ये सुन मुस्कुरा देता है। वहीं शिवाय उसको देख बोला, हाँ वैसे आपने कहा कि हम बेस्ट से भी बेस्ट वाले फ्रेंड्स बन चुके हैं, पर अब तक तो हमें एक दूसरे का सिर्फ नाम ही बताया है और तो कुछ पता ही नहीं है। सारांश, अरे हाँ, हमें तो ये पता ही नहीं, पर कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा। आप अपने बारे में बताना और मैं अपने बारे में बताऊंगा, ओके। शिवाय उसे देख ओके ऐसा कहकर वो सारांश का हाथ पकड़ चेयर के पास आया। सारांश चेयर पर आकर पीछे की साइड फेस कर मीन बैकवर्ड पोज में बैठ गया और ये देख शिवाय उसे देखने लगा और उसे ऐसे देख गौरी की याद आ गई, क्योंकि गौरी भी चेयर पर ऐसे ही बैठती थी। सारांश उसे देख, क्या हुआ मिस्टर बॉय, आप बैठ क्यों नहीं रहे? शिवाय मुस्कुराकर दूसरी चेयर लेकर पीछे की साइड सारांश की ओर खुद बैकवर्ड पास में बैठा। शिवाय अपनी आईब्रो रब कर बोला, हाँ तो वैसे स्टार्टिंग कहाँ से करें? सारांश भी उसी की तरह आईब्रो रब करते हुए सोचने लगा और उसे ऐसे देख शिवाय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सारांश उसे देख, हाँ पहले फैमिली से शुरू करें। ये सुन शिवाय शांत हो जाता है। सारांश उसे ऐसे देख बोला, क्या हुआ मिस्टर बॉय? शिवाय, फैमिली? मेरे पास फैमिली होते हुए भी नहीं है। सारांश, मीन आप भी फैमिली के साथ नहीं रहते? शिवाय उसे देख, हाँ लेकिन आप भी से क्या मतलब? सारांश, मैं भी अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता। मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरी फैमिली कहाँ है और मेरी फैमिली में कौन कौन है। मैं सिर्फ मम्मा के साथ रहता हूँ। शिवाय, ओह कोई बात नहीं, आप अपनी मम्मा के बारे में ही बताओ। ये सुन सारांश मुस्कुरा देता है और शिवाय उसे ऐसे देखने लगता है क्योंकि उसकी मुस्कान बार बार उसे गौरी की याद दिला रही थी। सारांश उसे देख, मम्मा वो बहुत अलग है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उनके साथ मुझे कभी भी फील नहीं होता है कि मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। वो बहुत अच्छी हैं, वो अकेले ही पूरी फैमिली की तरह मुझे प्यार करती हैं। ओनली एलॉन होते हुए भी मम्मा पापा दोनों का प्यार मुझे देती है। वो बहुत अच्छी है, चाहे कंडीशंस कैसी भी हो वो कभी भी नहीं घबराती, कभी हार नहीं मानती। वो हर सिचुएशन को बिना प्रॉब्लम के फेस कर लेती है। वो बहुत ही स्ट्रांग है। हर बच्चे के लिए उसके पापा सुपर हीरो होते हैं, पर मेरे लिए मेरी मम्मा मेरी सुपर हीरो है। शिवाय उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। शिवाय उसे देख बोला, सच में आपकी मम्मा वाकई बहुत स्ट्रांग हो। आप बहुत लकी हो जो आपके पास आपकी मम्मा है। आपकी मम्मा वाकई बहुत अच्छी है। सारांश, वो तो है, एंड वो सिर्फ अच्छी है नहीं, वो दिखने में भी अच्छी लगती है। वो बहुत ब्यूटीफुल है। शिवाय, अच्छा? सारांश, हाँ उनकी ना वाइट वाइट स्किन है, लॉन्ग लॉन्ग हेयर है, एकदम ब्लैक। उनकी हाइट भी बहुत अच्छी है और पता है उनको ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन की चीज़ें बहुत पसंद है। ये सुन शिवाय उसे कन्फ्यूज़न में देखने लगा। शिवाय, क्या कहा आपने? ब्लैक एंड वाइट? सारांश, हाँ ब्लैक एंड वाइट। उनके पास ज़्यादातर ड्रेस भी ब्लैक एंड वाइट में है, एंड वो मेरे हर बर्थडे पर ब्लैक एंड वाइट के ही कलर कॉम्बिनेशन की ड्रेस पहनती हैं। मेरा फेवरेट कलर ग्रे है, तो वो ये भी कहती हैं कि इन्हीं टू कलर को मिक्स करके ही ग्रे बनता है। उनको ब्लैक बहुत पसंद है।
शिवाय अच्छा। सारांश हाँ, ब्लैक पापा का फेवरेट है ना। शिवाय आपकी मम्मा आपके पापा से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती हैं। सारांश हाँ, तभी तो हर रोज़ रात को उनके लिए रोती रहती हैं और पापा को उनके जैसे कुछ पड़ी ही नहीं है। शिवाय आप ऐसा क्यों कह रहे हो। सारांश क्योंकि पापा पता नहीं क्यों हमारे साथ नहीं रहते, कभी हमसे मिलने नहीं आते। उन्होंने ज़रूर मेरी मम्मा को हर्ट किया होगा, इसलिए वो रोती रहती है। वो तो कहती हैं कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, पर मैं कैसे मानूं, वो कभी मम्मा के पास नहीं आते हैं ना ही मेरे पास। मैंने उन्हें देखा तक नहीं। अगर वो इतने अच्छे हैं तो वो अब तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए। मम्मा उन्हें कितना मिस करती है, पर वो उन्हें एक फ़ोन भी नहीं करती हैं। मम्मा कभी बताती ही नहीं वो कौन है, कहाँ है। सिवाय कोई बात नहीं बेटा, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन आपको कुछ पता भी तो नहीं है ना। जरूर कोई ऐसा रीज़न होगा जिससे वो दूर है। शारान इसीलिए तो मुझे जानना है कि मेरे पापा कौन है और कहाँ है, जिससे मैं उनसे पूछ सकूं कि वो मम्मा से दूर क्यों रहते हैं, उन्होंने मम्मा को क्यों हर्ट किया। शिवाय कुछ नहीं बोलता, बस उसे रिलैक्स होने के लिए बोलता है। ठाकुर हवेली। विभान सैगल अपने मीटिंग रूम में बैठे थे कि तभी उनके फ़ोन पर कॉल आया। उन्होंने स्क्रीन देखा जिस पर माजी शो हो रहा था। वो कॉल पिक कर बोले हेलो। कॉल पर सुहासिनी ठाकुर बोली, विवान आप कल ही रिहाना को लेकर राजस्थान आ जाएं, हम जल्द ही सारी तैयारियां करना शुरू कर लेंगे। विवान सहगल और शिवाय वो मानेगा। सुहासिनी जी उनको तो मानना ही होगा, आप शिवाय की हम पर छोड़ दे, वो कल ही राजस्थान आ रहे हैं, हम उनको राजी करवा के ही रहेंगे। विवान सहगल ठीक है, हम कल सुबह की ही फ्लाइट से आ जाएंगे। सुहासिनी जी ठीक है, कहकर वो फ़ोन रख देती हैं और कुटिल मुस्कान के साथ कमरे से चली जाती हैं। इधर स्कूल में शिवाय के जाने का टाइम हो जाता है और वो सारांश को बाय करता है। इस वक्त दोनों को ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर फिर दोनों इसे एक्सेप्ट करते हैं। शिवाय एक बार उसे कसकर गले लगाता है और काफ़ी देर तक उसे सीने से लगाए रहता है। अगले पल वो उसके माथे पर किस करता है। वहीं सारांश उसे बाय कर अपनी क्लास में चला जाता है। शिवाय उसे देखता है और उसकी आंखों से ओझल होते ही वो उठता है और जाने के लिए मुड़ता है, पर उसे यहाँ से जाना बहुत मुश्किल सा लग रहा था, पर फिर खुद को संभाल कर वहाँ से चला जाता है। सुबह सुबह गौरी तैयार होकर सारांश को स्कूल के लिए उठाने को उसके रूम में जाती है और कन्फ्यूज़न में उसे देखने लगती है, क्योंकि सारांश सो रहा था। वो हमेशा रोज़ खुद उठ जाता है और आज अब तक सो रहा है। गौरी उसके पास आकर उसके सर पर हाथ फेर बोलती है, सारांश बच्चा आप ठीक हो। सारांश आंखें खोल उसे देखता है और हाँ में सर हिलाता है। गौरी आज उसकी आंखों में देखती है और उसे समझ नहीं आता, क्योंकि वो उसकी आंखों में जो ग्लो देखती थी वो आज उसे नहीं दिख रहा था। सारांश उठकर उसके गले लग जाता है और गौरी उसका सर सहलाने लगती है। कुछ देर बाद उसे वो गोद में लेकर बाथरूम में जाने लगती है और उसे ब्रश कराती है। वो उसको नहलाने के लिए टब में गर्म पानी भरने के लिए नल खोल देती है। वहीं सारांश उसके पीछे खड़ा था कि तभी वो गिरने लगता है और गौरी एकदम उसे पकड़ लेती है और उसे अपनी गोद में ले लेती है। गौरी परेशानी से उसे देखते हुए, सारांश क्या हुआ बच्चा, आप ठीक तो हो, ऐसे अचानक। बच्चा क्या हुआ, मम्मा को बताओ। सारांश उसे देख धीमी आवाज में, पता नहीं, बस थोड़ा वीक वीक लग रहा है। गौरी ओके, आप आज स्कूल नहीं जाओ, मम्मा आपको डॉक्टर के पास ले जाएगी। पता नहीं क्या हो गया अचानक। सारांश कुछ नहीं बोलता और शांति से उसके कंधे पर सर रख लेता है। गौरी उसे नहलाकर टॉवल में लपेटकर उसे जल्दी से कपड़ा पहना देती है और उसे लिटाकर ब्लैंकेट उड़ा देती है। वो उसे कुछ खिलाकर रेस्ट कराने का बोल डॉक्टर से फ़ोन पर बात करती है। इधर शिवाय राजस्थान की फ़्लाइट के लिए निकल जाता है और कुछ घंटों बाद उसकी फ़्लाइट राजस्थान एयरपोर्ट पर लैंड हो जाती है।
वो ठाकुर हवेली की जगह ठाकुर इंडस्ट्री चला जाता है। ओबेरॉय हाउस। कार्तिक और काव्य बैठकर दोनों वीडियो गेम खेल रहे थे, पर कमरे की हालत बिल्कुल बिखरी हुई थी। एक तरफ कार्तिक का लैपटॉप और उसका ब्लेजर पड़ा था, तो दूसरी तरफ काव्य का स्कूल बैग और उसका लंच। दोनों बाप बेटों ने अब तक चेंज नहीं किया था। कार्तिक ऑफिस यूनिफॉर्म में था और काव्य स्कूल यूनिफॉर्म में। तभी नव्या कमरे में आती है। वो कमरे में चारों तरफ नज़र घुमाकर उन दोनों को देखती है और अगले पल अपना सर पीट लेती है। नव्या आकर पहले उन दोनों का सामान ठीक ठिकाने पर रखती है और कमरा सेट कर उन दोनों को देख, आप दोनों का ये कब तक होने वाला है? कार्तिक काप खेलते हुए, बस 2 गेम और। नव्या नामे सर हिलाकर, आप दोनों का कुछ नहीं हो सकता। कार्तिक काब एक साथ, आपका भी। नव्या उन दोनों को एक नज़र देख बुक लेकर पढ़ने लगी। अब देखते ही देखते वक्त बीता और 2 का 4 गेम 4 में बदल गया। नव्या भी 2 चैप्टर पढ़ चुकी थी। वो बुक बंद कर उन दोनों को देखती है और उठकर टीवी का प्लग निकाल देती है। कार्तिक काब कुछ कहते कि नव्या का घूरता हुआ चेहरा देख चुप हो गए। नव्या, जाइए जाकर चेंज कीजिए और सोइए दोनों। कार्तिक काब जाकर चेंज करते हैं। नव्या उनका खाना लगाकर बेड सेट कर बैठ जाती है। कार्तिक काब खाना खाकर लेट जाते हैं। काब नव्या को हक कर, मम्मा। नव्या उसे सीने से लगाकर, हाँ मेरा बच्चा। कार्तिक, वाह बेटे, माँ के आते ही बाप को भूल गया। काब नव्या को कुछ नहीं बोलते और मुस्कुरा देते हैं और सो जाते हैं। वहीं कार्तिक उन्हें गले लगाकर सो जाता है। हॉस्पिटल में गौरी परेशानी से चेयर पर बैठी थी और सारांश टेबल पर रखे पेपर वेट को घुमा रहा था। गौरी एक नज़र सारांश को देख रही थी तो कभी डॉक्टर को देख रही थी जो कुछ रिपोर्ट को देख रही थी। अगले पल डॉक्टर अपनी चेयर पर बैठते हुए, सारांश की हेल्थ तो एकदम ठीक है, पर गौरी, पर क्या हुआ डॉक्टर, क्या हुआ? सारांश ठीक तो है ना? डॉक्टर, देखिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते, इसके कुछ और भी टेस्ट करने होंगे, तभी हम कुछ कह सकते हैं। गौरी, डॉक्टर, पर इसे हुआ क्या है, ये अचानक ऐसे? डॉक्टर, गौरी रिलैक्स, आखिर अक्सर बच्चों के ऐसा होता है, जब तक इसे टेस्ट नहीं हो जाते हैं और इसकी रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। आप बस इसका ध्यान रखें और इसे अच्छे से अच्छी तरह खाना खिलाएं और इसकी डाइट का ख्याल रखें। गौरी, हाँ कहकर उठती और सारांश का हाथ पकड़ उसे बाहर ले आती है। वहीं डॉक्टर एक बार फिर सारांश की सभी रिपोर्ट को देखने लगती है। गौरी बाहर चलते हुए बस सारांश के बारे में सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ है। हाँ, बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती रहती है, पर बार बार उसका चक्कर आना, जिसमें कि वो सारांश को अच्छे से जानती थी क्योंकि वो एकदम ब्रेव और स्ट्रांग बच्चा है, पर वो माँ थी और अपने बच्चे को जरा सी भी दिक्कत में देखकर सबसे ज़्यादा परेशान आखिर माँ ही होती है। सारांश उसे देख आईब्रो उठाकर इशारों में पूछता है तो गौरी मुस्कुराकर नाम में सर हिलाती है। वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। गौरी अपने पर्स की चैन खोल कार की चाबी देखने लगती है और सारांश उसे देखने लगता है क्योंकि वो चेहरे से ही परेशान लग रही थी। सारांश पूछना तो चाहता था पर कुछ बोला नहीं। वहीं गौरी चाबी निकालकर लॉक खोलती है। वो गेट खोलती है और सारांश आगे की पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और गौरी खुद ड्राइविंग सीट पर आकर कार स्टार्ट कर घर की ओर बढ़ा देती है। रास्ते भर उसके दिमाग में बहुत सवाल चल रहे थे जो उसका चेहरा बता रहा था। सारांश उसे नोट कर रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। गौरी सारांश को एक बार देखकर कार ड्राइव करने लगती है। एक माँ का दिल यूं नहीं घबराता जब तक कोई अनकहा सच आने वाली मुसीबत की दस्तक ना दे। क्या सारांश की ये अचानक कमजोरी किसी बड़ी सच्चाई का इशारा है? क्या डॉक्टर की अधूरी बात गौरी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है? सारांश सच में सिर्फ कमजोर है या किस्मत कोई और खेल खेलने वाली है? नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा क्योंकि अब कहानी एक खामोश मोड़ पर पहुंच चुकी है। रेटिंग दें, कमेंट करें और चैनल को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।